हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कैमरे को और अपनी आइज़ को कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। तो जो कैमरेज में जो पिक बनती है वो कहाँ पर बनती है? हमारी रील पे। ठीक। पहले जो लोग थे फ़ोटो खिंचाते थे, तो जब फ़ोटो खींचता था तो हमारी जो उसमें एक रील पड़ती थी। ठीक है। तो उस रील पर जाके वो इमेज बनती थी। ठीक है। तो अब ज़माना बदल गया है। तो अब वो इमेज रील पर नहीं और बल्कि साफ बनती है, बहुत साफ। पहले उसमें देखते थे, क्या कहते हैं, हम रील में तो बहुत ही धुंधली दिखती थी। ठीक है, इमेज। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो हमारी इमेज है बिल्कुल साफ क्लियर दिखती है। क्योंकि पहले जो कैमरे थे वो 20 मेगापिक्सल या फिर 30 मेगापिक्सल के थे। लेकिन अब जो कैमरे हैं, ठीक है, वो मालूम है कितने मेगापिक्सल के हैं? वो हमारे 1 मिलियन मेगापिक्सल, मतलब 10 लाख मेगापिक्सल के होते हैं। अब मेगापिक्सल का काम क्या होता है? मेगापिक्सल का ये काम होता है कि जो हमारी आइस में जो 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 चीज़ हम देख रहे हैं उसकी छोटी से छोटी चीज़ को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है। ये काम होता है हमारा मेगापिक्सल का। मेगापिक्सल हमारी आइस में भी पाए जाते हैं। हमारी आइस में 576 मेगापिक्सल पाए जाते हैं। ठीक है। और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हमारी आइस में मेनली लगाएं तो 576 पाए जाते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इनको कंपैरिजन करके। जैसे कि हमारे कैमरे में इमेज कहाँ पर बनती है? हमारे SD कार्ड पर, जिसे हम कहते हैं स्टोरेज कार्ड। ठीक है। और फिल्म भी कहते हैं, पहले फिल्म कहते थे। ठीक है। तो ये जो फिल्म है वो रेटिना की तरह काम करती है। जैसे हमारी आइस में रेटिना है, तो हमारी किसी चीज़ को हम देखेंगे तो उसकी इमेज हमारी रेटिना पर बनती है। ठीक है। वो हमने आइस के बारे में पढ़ाया था। तो इसमें अब केवल कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। तो जो फिल्म है, फिल्म पर जो इमेज बनती है यहाँ पर कैमरे में, तो रेटिना पर हमारी इमेज बनती है। ठीक है। किसी चीज़ को देखते हैं तो रेटिना पर हमारी आइज़ में इमेज बनती है। हमेशा याद रखना, जो कैमरे की जो प्लास्टिक है, जो मेगापिक्सल है, वो सब क्या करते हैं, वो किसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट होते हैं सब। ठीक है। ऐसे ही हमारी आइज़ में भी जितनी भी मसल्स है वो ट्रांसपेरेंट मसल्स हैं। ठीक है। ठीक। अब हम रेटिना को क्या कहते हैं पता है? रेटिना को हम हिंदी में कहते हैं दृष्टिपटल। ठीक है। क्या कहते हैं हम? दृष्टिपटल। और अब हम देखते हैं डायफ्रागम और आइरिस को कंपैरिजन करके। जैसे ही डायफ्रागम में क्या, जैसे हमने पहले पढ़ा था, इसमें क्या कहते हैं, आइस में जो आइरिस होती हैं, ठीक है, वो हमारे क्या करती हैं? आइरिस को नियंत्रण करती हैं। सॉरी सॉरी, आइरिस जो होती हैं वो किसको नियंत्रित करती हैं, कंट्रोल करती हैं? वो हमारे लाइट को कंट्रोल करती हैं। ठीक है। अगर हम हिंदी में कहें से तो आइरिस को हम परितारिका कहते हैं। ये क्या करती हैं? परितारिका हमारी प्रकाश को नियंत्रण करती हैं। ठीक है। क्या करती हैं? प्रकाश को नियंत्रण करती है। वैसे ही डायफ्रागम क्या करता है? इसमें डायफ्रागम प्रकाश को नियंत्रण करता है। ठीक है। जैसे कि उसे डायफ्रागम को हम कहते हैं, जैसे कैमरे को, जैसे हम कैमरे को फ़ोटो खींचते हैं तो उसका बाहर निकल आता है डायफ्रागम, उसे उसे ही घुमाकर हम ठीक करते हैं। ठीक है। किसी पिक को। ठीक है। फिर अब हम देखते हैं नहीं, आयरिस। ठीक है। तो आयरिस क्या करती है? आयरिस प्रकाश को नियंत्रण करती है। वो कैसे करती है कि जैसे कि अगर हम किसी लाइट वाले कमरे में बैठे हैं, ठीक है, तो लाइट वाले कमरे में बैठे हैं तो उसके बाद हम जैसे ही बाहर जाएंगे, ठीक है, तो हमारी आयरिस जो होती हैं, ठीक, वो छोटी रहती है। छोटी क्यों रहती है? क्योंकि जब वे बड़ी हो जाती हैं। ठीक है। आइरिस बड़ी हो जाती है जब हम लाइट वाले किसी रूम में बैठे हैं, तो बड़ी होकर हमारे जो पीपल्स होती है उसको ढक लेती हैं। ठीक है। ढक कर क्या करती हैं? वो पीपल को ढक लेती है, जिससे कि जो हमारी रोशनी है, पीपल्स क्या करती है? हमारी रोशनी को अंदर ले जाती है। ठीक। क्या करती है? हमारी रोशनी को अंदर ले जाती है। ठीक। पीपल क्या करती है? हमारी रोशनी को अंदर ले जाती है। ठीक। तो उसको क्या करते हैं? बड़ी होकर ढक लेती हैं आइरिस। ठीक है। तो जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो आइरिस फैलने में टाइम लेती हैं। ठीक है। इसीलिए हमें रात में जब हम किसी लाइट वाली जगह से जाकर किसी अंधेरे वाली जगह में जाते हैं तो हमें एकदम से दिखने नहीं लगता है, दिखता नहीं है। ठीक है। तो वो किस वजह से नहीं दिखता? हमारी आइरिस की वजह से। ठीक। फिर धीरे धीरे आइरिस छोटी होती जाती है, तब हमें वो चीज़ दिखने लगती है। ठीक। ठीक। तो आइरिस क्या करती है? हमारे प्रकाश को नियंत्रण करती हैं। आइरिस को हम परितारिका कहते हैं। ठीक। और डायफ्रागम प्रकाश को नियंत्रण करता है। किसमें? हमारे
कैमरे में। ठीक है, अब हम देखते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या करता है, हमारी लाइट को ले जाता है हमारे कैमरे के अंदर। ठीक है, तो लाइट को ले जाता है हमारे कैमरे के अंदर, फिर मेगापिक्सल से होते हुए हमारे लेंस से होते हुए, फिर हमारे मेगापिक्सल से होते हुए हमारी स्टोरेज कार्ड पर, SD कार्ड पर हमारी इमेज बनती है। ऐसे ही हमारी पीपल्स क्या करती हैं, रोशनी को अंदर ले जाती है। ठीक है, किसके थ्रू, पहले रोशनी जाती है तो कहाँ पर जाती है, हमारी कॉर्निया पर। ठीक है, कॉर्निया के थ्रू किस पर जाती है हमारी, फिर आयरिस पर, फिर लेंस पर। ठीक है, फिर लेंस के बाद फिर हमारी रेटिना पर जाती है मेगापिक्सल के थ्रू। ठीक है, और हमारी आइस में जो मेगापिक्सल होते हैं 576। ठीक है, ठीक। और जो हमारी अब हम देखते हैं जैसे कैमरे में एक लेंस होता है। ठीक है, हमारी आइस में भी लेंस है, कैमरे में भी लेंस है। ठीक है, तो कैमरे में जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, नहीं कॉनकेव लेंस है, और जो हमारी आइस में लेंस है, ठीक है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, और जो कैमरे की बॉडी होती है उसे हम कहते हैं बैक प्रिंट। जो कैमरे की बॉडी होती है उसे हम क्या कहते हैं, बैक प्रिंट। और जो हमारी आइस की बॉडी होती है, ठीक, जो हमारी आँख की बॉडी होती है उसे हम कहते हैं कैरोइड। ठीक, क्या कहते हैं हम, कैरोइड। इसका क्या काम होता है, ये हमारी आइस को प्रोटेक्ट करती है। ठीक, प्रोटेक्ट कैसे करती है, हमारी विटामिन बी, विटामिन ए वगैरह वगैरह देती है। ठीक है, ठीक, जो आइस होती है पूरी, ठीक है, आइस को हम क्या कहते हैं, आइस को हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक, पूरी आइस को, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। ठीक है, इसको भी हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक, तो कॉर्निया को हम हिंदी में कहते हैं स्वच्छमंडल। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, कैमरे को और आइस को कंपैरिजन किया था। थैंक यू।